हेलो दोस्तों। तो चलिए सॉल्व करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम पर बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से दो नंबर का एचसीएफ पता करना या लॉन्ग डिवीजन मेथड से दो नंबर का एचसीएफ पता करना सेम बात है। हम उसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम भी बोल सकते हैं या लॉन्ग डिवीजन मेथड भी बोल सकते हैं। ओके, तो क्या कह रहा है कि अगर हम दो नंबर का एचसीएफ पता करें लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो सक्सेसिव जो क्वेश्चंस है वो 4, 3, 6 और 5 आता है और लास्ट में डिवाइजर कितना आता है 12 आता है। तो आपसे कह रहा है दोनों नंबर्स क्या है। तो 4 बार क्वेश्चन है, इसका मतलब इस तरीके से 4 बार आपने प्रोसीजर किया होगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का। और ये जो क्वेश्चन है मैं लिख देता हूँ। सक्सेसिव है मतलब पहला 4 है, दूसरा 3 है, तीसरा 6 है और चौथा 5 है। लास्ट में डिवाइजर 12 है, लिख लेते हैं 12। आपको पता है लास्ट अगर डिवाइजर 12 है तो रिमाइंडर ऑब्वियसली कितना रहा होगा, 0। ओके, तो अगर यहाँ पे रिमाइंडर पता है, आपको क्वेश्चन पता है, डिवाइजर पता है, तो डिविडेंड यहाँ पे होगा और डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, दैट इज 12 5 60। अब ये 60 इसके पहले इधर रहा होगा, मतलब ये डिवाइजर रहा होगा इसके पहले स्टेप में। तो 60 इंटू 6 प्लस 12 हो जाएगा, कितना जाएगा इधर 372। अब अगर आप यहाँ पे 372 पुट कर दें तो 372 इंटू 3 प्लस 60, तो 372 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे प्लस 60 करोगे 1176 हो जाएगा। कर लेना कैलकुलेशन। अब ये जो 1176 है इधर आएगा और 1176 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे और 372 ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 5076। ओके, ये आप इस तरीके से देख सकते हैं कि ये वाला पहला नंबर है और ये दूसरा नंबर है। 10 2 नंबर्स आर क्या क्या हो जाएगा दोस्तों, 1176 एंड 5076। मगर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इस तरीके से इतना सारा ना बनाएं, आप डायरेक्ट देख लें। जैसे आपने किया, आपने विजुलाइज कर लिया। अब अगर इस तरीके का क्वेश्चन है तो आप ये देख रहे हैं लास्ट में डिवाइजर कितना है, 12 है। और इसमें देखिए लास्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो 5 है, क्योंकि 4 3 6 5 सक्सेसिव था तो लास्ट क्वेश्चन इधर 5 है। लास्ट क्वेश्चन 5, लास्ट डिवाइजर 12, लास्ट में रिमाइंडर तो 0 होगा। तो आप डायरेक्टली लीनियर फॉर्म में लिख सकते हैं 12 इंटू 5 प्लस 0 इक्वल टू 60 हो जाएगा। अच्छा, ये जो 60 इसके पहले 6 के लिए तो डिवाइजर रहा होगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 60 इंटू 6 और ये 12 क्या बन जाएगा, इसके पिछले स्टेप में रिमाइंडर, ये आ जाएगा 372। फिर ये 372 इसके पिछले स्टेप में अब 3 से डिवाइड हो जाएगा, उल्टा चल रहा है हम लोग। 372 इंटू 3 प्लस यहाँ पे 60 रिमाइंडर हो जाएगा, क्या आएगा 1176 प्लस आगे क्या होगा अगले स्टेप में 1176 डिवाइजर होगा इंटू, ये देखिए पहला डिवाइजर 4 है प्लस ये 372, अब इसी स्टेप में रिमाइंडर बनेगा। ऐड करो कितना आ जाएगा 5076। तो ये दोनों नंबर जो लास्ट में मिले यही दोनों नंबर है, क्या क्या 1176 और 5076। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन फाइंडिंग एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स बाय डिवीजन मेथड लास्ट डिवाइजर इज 17। देखो लास्ट डिवाइजर कितना दिया दोस्तों आपको 17 और क्वेश्चंस क्या क्या दिए हैं 1, 11 और 2। तो आपको मैंने क्या बताया, लास्ट डिवाइजर अगर 17 है तो 17 इंटू लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन तो 2 है तो इंटू 2 प्लस लास्ट में रिमाइंडर 0 होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 34। फिर आप क्या करोगे, ये जो 34 इससे पहले स्टेप में डिवाइजर रहा होगा इंटू, अब दूसरा वाला 11 प्लस ये 70 रिमाइंडर हो जाएगा इसके पिछले स्टेप में, कितना आ जाएगा 11 4 जा 34, 11 4 जा 44, 11 3 जा 33 एंड 4 37 प्लस कितना हो जाएगा 17। तो यहाँ आ जाएगा 391 आ जाएगा दोस्तों। अब ये 391 इंटू ये लास्ट में यहाँ देखिए फर्स्ट वाला क्या है क्वेश्चन 1 है प्लस ये 34 इसके स्टेप में बन जाएगा रिमाइंडर। अब यहाँ पे ऐड करोगे कितना आएगा 425। पूछा सम ऑफ टू नंबर्स क्या है, सम ऑफ टू नंबर्स क्या है दोस्तों, तो आप बोलोगे सर सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू हो जाएगा इन दोनों को, ये दोनों नंबर हैं लास्ट में जो बचे 391 प्लस 425 एंड इट विल बिकम 5 and 1 6, 9 2 11, 4 3 7 and 8 816। क्लियर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पर बेस्ड। एचसीएफ पता कर रहे हैं तो लास्ट डिवाइजर 28 है, ठीक बात है। और ये आपके पास आ गए क्वेश्चंस कितने कितने 131 3। तो मैंने क्या बताया था आपको, उल्टा चलेंगे, पहले 28 का 3 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 28 इंटू 3 प्लस लास्ट में डिवाइजर रिमाइंडर तो 0 रहा होगा तो 28 3 जा 84 हो जाएगा।
अभी जो 84 है इसके पहले स्टेप में डिवाइजर रहा होगा, तो 84 इंटू कितना हो गया 1 प्लस ये 28 इधर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 112। फिर 112 इंटू, अब इसका मल्टीप्लाई किस में होगा 30 में, और 84 प्लस होगा इधर, तो सॉल्व करिए कितना आ जाएगा ये 3444। ओके 3444 आ जाएगा। अब ये जो 3444 है इससे पिछले स्टेप में क्या रहा होगा डिवाइजर इंटू, यहाँ देखिए क्वेश्चन कितना 1 प्लस ये 112 क्या रहा होगा रिमाइंडर, ऐड कीजिए कितना आ जाएगा 3556। अब ये दोनों दो नंबर है और आपसे क्या पूछा इन्हीं का सम पूछा, तो सम कितना आ जाएगा 3444 3556 ऐड करोगे दोस्तों, आंसर हमारा आ जाएगा कितना 7000। ओके